चलिए तब शुरू करें। हैं कहाँ तक पढ़ लिए थे? टाइप 2 एकदम पढ़ लिए थे 11 तक। आप पढ़ते हैं टाइप 3 से। तो देखिए टाइप 3 में क्या है, संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। समझ गया ना? तो देखो तो क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन में, टाइप 3 का 12 नंबर क्वेश्चन देखो। कहता है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या के अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बउआ देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत आसान है, कुछ तो नहीं करना है लेकिन मानते चल जाना है। माना कि इकाई अंक क्या मान ले बुआ रे? इकाई अंक के x मानो या तो y मानो, a मानो या तो b मानो, कुछ मान लो। क्या मान ले? x मान लेते हैं इकाई अंक। आ जाओ। तथा दहाई अंक क्या हो जाएगा? दहाई अंक y मान ले। अच्छा ई माने है इकाई अंक, ई माने है दहाई अंक। तब संख्या क्या बनेगा? तो बताबो रे बुआ रे देखे ना, या लिख लेना प्रश्न से, ठीक है ना? प्रश्न से। तब देखो तब संख्या क्या बनेगा ना, जो संख्या बना क्या बनेगा? तो देखो कहता है कि दहाई के अंक बाई हो, बाई माने हैं। अरे तो इकाई या दहाई ऐसे ना लिखते हैं, तो दहाई के जगह पर 10 बाई करेंगे। क्या है? कहे कि हम तो माने हैं दहाई को बाई, तो दहाई में क्या जोड़ देंगे? बाई को लगा देंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना कर लिया, इकाई के जगह पर एक से रहेगा, कोई दिक्कत? देखो इकाई दहाई बन गया। अच्छा अब बताओ अगर इसको पलट देंगे या उलट देंगे, उलटने पर या पलटने पर, क्या लिखे? उलटने पर या पलटने पर? पलटने पर। पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या। तो अरे उलट देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, यही ना होगा रे। यानी कि x के जगह पर बाई या बाई के जगह पर x, तो इसका मतलब होगा कि हो जाएगा 10x, नहीं हो जाएगा बाई, पलटने पर। समझा कि नहीं समझा? अब क्या कहता है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। हाँ तो बउआ देखिए ये संख्या आकर उलट लिए जे संख्या के योग कितने है? 132। तो लिख नहीं लेवे बुआ रे 10 बाई या प्लस x आ फिर प्लस 10x आ प्लस बाई बराबर कितने? 132। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा ना? कहता है कि संख्या और उसके उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। तो देखो बउआ है ना 10 गो बाई आ एगो ई वाला बाई, तो के गो बाई? 11 गो बाई नहीं होगा रे, एगो x आ 10 गो x, तो के गो x? 132 के 132, दोनों में 11 मिल रहा है ना। तो 11 निकालेंगे तो जा बाई या प्लस x आ 132। अच्छा ये है 11 को यहाँ ली आबे, भाग तो देना पड़ेगा। तो काटो 11 का 12 दाम में कटेगा। 11 का 11 आ 11 दूनी 22। तो बाई प्लस x बराबर कितने? 12। अगर हम ऐजा पर इकाई दहाई का अंक x लेते हैं, हाँ इकाई का अंक बाई मानते, तो ये लिखा था x प्लस बाई। समझा कि नहीं समझा? अब आ जाओ क्या कहता है किताब में, जो देखो यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, किस में 12 जोड़ दिया जाए? संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। आ जाओ पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ऐजा लिख लेना है प्रश्न से। कहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से? चलो लिख तो लिए, पुनः प्रश्न से। संख्या में 12 जोड़ने पर, तो संख्या क्या है? 10 बाई या प्लस x। तो हम लिखेंगे ना 10 बाई या प्लस x आ जोड़ कितने? 12, यही ना। तो कितना हो जाता है? संख्या में 12 जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों की योग 5 गुनी हो जाती है। अरे तो अंक क्या माने थे? इकाई अंक आ दहाई अंक, ये माने थे। तो अंकों के योग के 5 गुनी हो जाती है। तो अंक होगा x प्लस बाई, आ कहता है 5 गुनी, तो है लो 5 गुनी कर दिए। समझता है रे?
एकदम क्वेश्चन जैसे कहता है उसे ही बनाबो। अब इसको हल करेंगे तो 10 आ है देखो इन्हें x आ है 12 आई 5x आई प्लस 5y। समझा ना। अच्छा इसको हम ठीक से अब लिखेंगे तो कैसे होगा 10 एने ला के घटा देंगे तब 5 एने प्लस x, फिर एने घट के जाएगा तो 5x आ ओने जाएगा तो -12। इतने ना। अभी कितना हुआ 10 व 5 घटाबो, अरे 10 में से 5 घटा लो तो कितना बचेगा 5। अच्छा 4 5 को कर्जा है माइनस में आ एगो x दे दो, अभी वो कितना बचेगा 4x। आ एने बता दो क्या हुआ -12 के समीकरण ये 2 न होगा। अच्छा एक कहाँ बना है, एक ही बनाना है। चलो समझा कि नहीं समझा रे। अब हमको बराबर करके काटना है देखो y, है देखो x, है देखो y, है देखो x। x माइनस में यहाँ है ये प्लस में है, तो हम लिख दे x को पूरा करने के लिए कि समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर 4 से x में जो है वैसे ना जो पूरा करें उसी ना गुना करेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 से गुना कथी करने पर इसको हम ऐसे लिख देते रहते चाहिए 4 1 गुण समीकरण 1 का गुने 4। समझा न रे, ऐसे भी लिख सकते थे हैं। एक कितना है लिखो पहले 1 1 1 y प्लस x बराबर 12 यही ना। अच्छा 4 से गुना किए तो कर लो गुना, समीकरण तन बना रहे हैं तो तन ध्यान से देखो। तो y गुने 4 तो 4y, अरे x गुने 4 तो 12 चौका समीकरण कौन बनेगा 1 2 तो बनाइए लिए, तब कौन बनेगा 3। हाँ अब देखो क्या होगा, कौन सी होती रे बोल, तोरा कुछ पते नहीं हो रे बैल कहीं के। तो समीकरण अब लिखिए रे बउआ 3 में कितना के जोड़ने पर 2 को जोड़ने पर। अरे समीकरण 3 में केकरा जोड़े पर है 2 के, काहे कि अभी एकरे ने पूरा के लिए x के ना, x के ना 2 के ना पूरा के लिए रे। तो 2 के बराबर जब ले लिए तो 2 के जोड़ने पर। अच्छा काहे जोड़ लिए कोई बताओ तो बउआ रे, काहे जोड़े थे। अरे काहे कि माइनस में है 2 और प्लस में है 3, तो हम जोड़ेंगे तब ना कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। हाँ आ जाओ तो माइनस प्लस है बउआ रे, 4 4 गया तो 5 4 48 घटा दो 36 ना, तो 9 चौका तो y के वैल्यू बता दो, y के वैल्यू 4। y का मान रख दो बउआ कोई एक में, समीकरण 1 में y का मान 1 में। 1 क्या है y प्लस x बराबर 12, y का मान आया है 4 प्लस x बराबर 12। अरे तो x बराबर y ओने 4 जाके घटेगा, तो बताओ x के वैल्यू कितने 12 में 4 गया तो 8। समझा। तब लास्ट में नहीं लिख लेंगे कि अतः इकाई अंक x बराबर कितने आया है हमें आंसर रे 8 तथा दहाई अंक y बराबर कितने आया रे, दहाई अंक y बराबर 4 आंसर। समझा कि नहीं समझा, बस इतने नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लो। देखो तो बउआ कौन सी निकला, इकाई निकला और दहाई निकला। हमसे अगर पूछ लेगा कि बताइए वो संख्या क्या होगा, वो संख्या बताइए, समझ गया ना, लिखेगा कि बताइए संख्या क्या होगा, संख्या। तो संख्या बउआ क्या होगा, संख्या क्या होगा दहाई के अंक और इकाई के अंक। कहाँ गया रे, संख्या बराबर ये फॉर्मूला है क्या है 10y या प्लस x। अरे यही ना संख्या है, संख्या यही ना है। आ जाओ तो 10 के 10 रहेगा y के वैल्यू, अरे देखियो के बोलो न कम से कम एकर वैल्यू x के वैल्यू, तो 10 चौका 40 8 कितने हो गया 48। संख्या हमको क्या आ गया
अच्छा कहेगा पलटने पर बनी संख्या बता दीजिए, पलटने पर बनी संख्या बता दीजिए। तब ये ना पलटने पर बनाए हैं रे। हाँ, उलटने पर या पलटने पर, पलटने पर संख्या बराबर, पलटने पर संख्या बराबर बुआ तो 10x प्लस 22। अरे तो x के वैल्यू कितने 8 न, आज तो 10 8 80 आ 4 जोड़ जोड़ कितने हो गया रे 84। समझा कि नहीं समझा? पलटने पर संख्या नहीं समझा रे, है रे नहीं समझा, फेंस करे कि रे, समझ गया करे। अरे सुख नहीं खोज, चुपचाप पढ़ाई कर, सुन ही आ जाओ हुआ देख। तो 12 नंबर तो हो गया। आप देखो 13 नंबर क्या कहता है। अब 13 नंबर क्या कहता है, देखो कहता है 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की एक संख्या है, तो वही बात है बुआ, मान लिए कि काई का अंक एक साथ दाएँ का अंक 22, तब संख्या क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 22 या प्लस x। कैसे बताए कि जकरा दहाई माने ओकरा में 10 से गुना करना पड़ेगा। आ जाओ तो अच्छा पलटने पर क्या बनता है, तो इसी संख्या को अगर हम पलटते हैं तो क्या बनेगा, पलटेंगे तो क्या बनेगा देख लो, यहाँ लिखे हुए हैं पलटेगा तो क्या बनेगा, इसका उपयोग आएगा तो हम लिख करेंगे, उपयोग नहीं आएगा उपयोग तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत, लिखल रहने दो। पलटने पर समझिए, पलटेंगे यानी x को इधर है y को चेंज कर देंगे। आप देखो अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। पहले न तो 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। लिखो देखो तो 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के, अरे अंकों के योग के यानी कि एगो पलटने वाला एगो संख्या वाला, तो क्या होगा प्रश्न से लिखो, प्रश्न से 10 22 प्लस x, फिर ये तो संख्या के लिखा, पलटने है उसको भी लिखते हैं, जोड़ करते हैं 10x प्लस 22। अब क्या कहता है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी, तो अंक क्या है x प्लस 22, कहता है इसके 4 गुनी है, ऐसे ना 4 गुनी। आप करो ठीक, तो 10 गो 22 10 गो 22 एगो 22 तो के गो 22 11 गो 22, 10 गो एगो के गो 11 गो x, आने 4x आने 4 22, इन्हें ला घटाबो, इन्हें ला के घटाबो तो क्या होगा 7x, अब बचेगा 7 22। चलिए तो देखिए हुआ यहाँ पर क्या होगा, ये पलटने वाला संख्या का उपयोग नहीं करेंगे, हमको पलटने वाला के बात नहीं किया है, इसमें पलटने वाला संख्या की बात नहीं किया गया है। तो देखो तो हम सिर्फ लेंगे क्या लेंगे, तभी संख्या, संख्या क्या हुआ 10 22 या प्लस x, कहता है कि अंकों के योग के 4 गुनी हो जाता है, तो अंकों के योग के 4 गुनी। अब करो इसको हल, तो 10 22 या प्लस x, इन्हें हो जाएगा 4x प्लस 4 22, इन्हें लावन तो 10 22 में से 4 गो 22 इन्हें ला घटा दो, घटावो 4 गो 22, घटावो 4 गो x, इन्हें 0, सब लिया इधर तो जुड़िए ना उधर, तो 10 गो में से 4 गो गए तभी क्या बचेगा 6 गो 22, इन्हें अरे 4 गो में से गो गया तो माइनस में ना 3 गो x 0, दोनों में कॉमन तो मिलिए जाएगा 3, तो 22 माइनस x बराबर 0, यही ना रे, यही 3 को उठा के इन्हें कर देंगे, हाई तेजास गया, तो हो जाएगा 2 22 माइनस x बराबर 0, समीकरण 1, समीकरण 1। हाँ अब क्या कहता है देखो ध्यान से तनिया, 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, किस में 18 जोड़ दिया जाए, संख्या में, तो आ जाओ लिखो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से
संख्या में 18 जोड़ने पर, तो संख्या क्या है मेरा 10 22 या प्लस एक्स। अरे यही ना संख्या माने हैं। कहता है कि 18 जोड़ने पर, तो लो 18 जोड़ दिए। 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाता है, तो संख्या के अंक पलट जाता है। अरे तो अंक क्या माने हैं एक्स बाई, तो ये अगर अंक हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा बाई प्लस एक्स, यही होगा ना। अंक पलट जाता है तो बाई प्लस क्या हो जाएगा बाई प्लस एक्स, बाई प्लस एक्स। अंक पलट जाता है तो संख्या के अंक पलट जाता है। अरे तो संख्या तो ये है, तो संख्या का अंक पलट जाता है तो ये हो जाएगा कहाँ है, यहाँ 10 बाई है तो यहाँ हो जाएगा 10 एक्स। तब ना अंक यही ना हुआ रे, अंक पलटना। एक्स के जगह पर कौन आ जाएगा बाई। समझा कि नहीं समझा। संख्या का अंक पलट जाता है तो यही वाला संख्या है, इसको जब 18 जोड़ दिए तो इसका अंक बदल जाता है, यानी कि 10 बाई की जगह हो जाएगा 10 एक्स है, एक्स की जगह पर बाई। अब इसको हल करो, ये क्या होगा बुआ रे 10 बाई एने ला के घटा दो तो बाई, एगो एक्स जोड़ में एने ला घटा दो तो माइनस में 10 एक्स, उन्हें जाएगा तो माइनस 18। 10 गो में से एगो गया कितने 9 गो बाई, 10 गो में से एगो और गया क्या गो, अरे माइनस में 9 गो एक्स, आए ना माइनस में 18, 9 दोनों में मिल रहा है तो निकाल लेंगे। अब बट्टा 9 तो 9 दूनी, अच्छा यही 9 नहीं जा लाए हैं तो 9 दूनी 18, तो बाई या माइनस एक्स बराबर 2, समीकरण 2। समझा कि नहीं समझा हैं। आप समीकरण 1 को देख लो और समीकरण 2 के देख लो, एक्स दोनों साइड बराबर है ना। हम लिख देख समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्यों कहे कि यो माइनस में आई हो माइनस में, तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे घटाने पर। तो लिखो समीकरण 2 घटाओ 1, तो इन्हें कौन चीज 2 बाई घटाओ एक्स बराबर 0। समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 लिखे 2 बाई घटाओ एक्स बराबर 0, यही समीकरण लिखे। करो घटाने पर तो चिन्ह सब बदल जाएगा, है दोनों गया, 2 गो बाई है माइनस में, एगो बाई दे रहे हैं, तब यो क्यों बाई माइनस में एगो बाई, हाँ है देखो ये माइनस में, माइनस 2 में से 0 घटाएंगे तो कोई बदलाव नहीं, माइनस माइनस गया तो इसीलिए बाई की वैल्यू कितने 2, बाई की वैल्यू कितने 2। अब बाई के मान किस में रख दे बताओ, बाई का मान किसी में भी रख दो, लिख देते हैं बाई का मान 1 में। 1 क्या है बउआ रे, जा लिखो 2 बाई या माइनस एक्स बराबर 0, यही ना समीकरण 1 है। अरे 2 के 2 और बाई की वैल्यू 2 बराबर 0, 2 दूनी 4 माइनस एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4 के 4 एक्स उधर जाएगा, तो समझा कि नहीं समझा। यानी एक्स के वैल्यू क्या आ गया, इसीलिए एक्स के वैल्यू क्या आ गया 4, तो मेरा इकाई के अंक निकल गया 4, दाएं के अंक निकल गया 2। आपसे संख्या पूछता है, संख्या पूछता है तो निकालिए, तो अतः संख्या बराबर लास्ट में लिख लेगा रे, इकाई अंक बराबर 4, दहाई अंक बराबर कितना 2 बाई, तो संख्या क्या माने देखो, तो संख्या क्या बना है यहाँ 10 बाई प्लस एक्स, तो 10 के 10 बाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4, 10 दूनी 20 और जोड़ 4 कितने आया 24 आंसर। बताओ कोई दिक्कत, इतने आंसर है। चलो तो नोट कर लो जल्दी सबर, इसको नोट कर लो। अरे चल देखे न बुआ, देख आ जाओ बुआ रे। अच्छा एगो बात, कभी बिना तोरा तो पता नहीं चले होती तो बात हो, जरा पास में रुपया नहीं रहता न बुआ, जरा पास में रुपया नहीं रहता न ओकरा औकात जना जी, तो तोरा आर के तो कोई मतलब नहीं हो, तुम तो रहे रुपया तैयो नहीं रहे तैयो, ठीक हो ना। नहीं हमको मतलब है। रहता है, मैं तुम बात बिजनेस मैन है। चलो देखो तो क्या कहता है 14 नंबर ना, कि 2 अंकों की एक संख्या, ध्यान से देखना, 2 अंकों की एक संख्या जब इस संख्या को अंकों की योग से विभाजित किया जाता है, संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाता है,
तब इसका भागफल 6 प्राप्त होता है तथा शेष कुछ नहीं बचता है। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तब संख्या के अंक पलट जाता है। तो 2 अंकों की संख्या, तो वही बात हम मानेंगे बउआ, कौन सी? 2 अंकों की संख्या, इकाई अंक क्या मानेंगे? x, और दाई अंक क्या मानेंगे? y। इकाई का अंक क्या मानेंगे? माना कि इकाई का अंक x, दाई का अंक y, तब संख्या क्या हो जाएगा? 10y या प्लस x। अच्छा, तब बताओ पलटने पर क्या बनेगा? 10x प्लस y। अब देखो क्या कहता है, ध्यान से देखो कि अंकों के योग संख्या में रे, जब इस संख्या को अंकों के योग से भाग दिया जाता है, संख्या को, संख्या क्या है बउआ रे? 10y प्लस x, संख्या को संख्या के योग से, अरे यानी कि x प्लस y से भाग दिया जाता है तो क्या बचता है? शेषफल 6। किताब में देखो, विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है? 6 आता है, भागफल 6 आता है तथा शेष कुछ नहीं बचता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है। अब पहले तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक माने सोच कर लो दे। 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। 6 गुने x तो 6x, 6 गुने y तो 6y, अरे 10y इन्हें ला के घटा दो तो 6y, इन्हें क्या होगा रे? प्लस x, इन्हें आके घटेगा तो 6x बराबर 0। तो 10 में 6 गो गया तो 4 गो y, अरे 6 गो में से गो गया तो -5 गो x बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण रे 1। अब देखो दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में देखो, दूसरा में क्या करता है, जो शेष कुछ नहीं बचा। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए, संख्या से क्या घटा दिया जाए रे? 9 घटा दिया जाए। अरे तो संख्या से अगर हम 9 घटा देंगे तो क्या बदलाव होगा बताओ तो? संख्या से 9 घटा दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाता है। पुनः प्रश्न से लिखो, पुनः प्रश्न से संख्या से 9 घटा दिया जाता है तो संख्या है 10y प्लस x घटाओ 9, तो अंक पलट जाता है, यानी कि संख्या का ना अंक पलटेगा। तो 10y की जगह 10x n y, ठीक है रे? तो तब संख्या के अंक पलट जाता है। तो संख्या ज्ञात करें, ठीक करो तो इसको 10y के 10y, इन्हें आके घटेगा तो y प्लस x, इन्हें आके घटेगा तो 10x, आई माइनस है तो इन्हें आके प्लस करो न रे। तो 10 में से गो गया तो 9 गो y, आई हो रे 90 गो ना, हाँ इन्हें तो सब में 9 9 निकल गया, 9/9, यह 9 को उठा के यहाँ लिया है गया, तो y माइनस 1 समीकरण, अरे समीकरण 2। अब हल करो तो इसको हल करो तो समीकरण 1 ठो हल करो तो ये इधर देखो ना रे, तो क्या होगा बुआ? समीकरण 1 यहाँ देखो 4y 5x, अरे 4y आरो 5x, y या माइनस x केकरा पूरा कर दिए बता? हमको लगता है y के पूरा करते हैं, तो हम लिख दे समीकरण 2 में कितना से गुना करने पर? 4 से गुना करने पर। तो करो तो 4y या घटाओ बराबर 4, समीकरण ही 3। आप लिखेंगे कि समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, तो लिखो 3 में से 1 को घटाने पर, तो 3 कितना 1 कितना, घटाने पर तो चिन्ह बदल दो, टोटल के टोटल चिन्ह बदल जाएगा, है गया। अच्छा बाई की बाई था रे, बाई था, तो बाई गया तो 5 गो में से गो दे दो 4 गो, तब यो बचेगा x। अच्छा माइनस है ना, 4 में 0 घटेगा तो 4 है, x के वैल्यू 4, x के मान रख दो कोई में, x का मान किस में रख दे? 1 में। 1 कहाँ है? समीकरण 1 यही है ना, या 2 में रख दे? 2 में रख दो ना, आसानी से आ जाएगा 2 में, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो निकालो y माइनस x 1, y के वैल्यू कुछ ना है, x के वैल्यू 4 1,
अरे तो बाई के बाई एक के कोने जाके जुट जाएगा 4, तो बाई के वैल्यू 5, बाई के वैल्यू 5 लिखेंगे क्या? तो संख्या के इकाई अंक बराबर कितने? x बराबर कितने? 4 तथा दहाई अंक बाई बराबर कितने? 5। अब निकालो तब संख्या बराबर। अतः संख्या बराबर, संख्या की लिख ले रही है बउआ रे? बता दे संख्या की लिख ले रही है? 10 बाई या प्लस x, तो 10 के 10, बाई के वैल्यू 5 रे, x के वैल्यू 4। ठीक हो? ठीक हो। 10 पचे 50, 50 4 54, आंसर आ गया। समझा रे? चलो तो इतने नोट कर लो, अब आगे देख लेते हैं कि देख बुआ ध्यान से, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है वैसे ही करते चलना है और इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो लिखेंगे कि माना कि इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर कितने? x। अरे हमको मान बाई भी मान ले, जेड भी मान ले, पी भी मान ले, क्यू भी मान ले, कुछो मान ले, ए बी सी डी कुछो मान ले। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इकाई का अंक x तथा दहाई अंक बराबर की माने बड़े बाई है। तब बता, तब वो 2 अंकों की संख्या की होते? तब यहाँ पर लिखना तब 2 अंकों की संख्या, तब 2 अंकों की संख्या, संख्या बराबर। अरे 2 अंकों की संख्या यानी कि दहाई होना जरूरी है तब ना 2 अंक पुरता है। अरे दहाई होते तब ना 2 अंक पुरता है। तो हमें कैसे लिखे बोरे? इकाई तब दहाई, ऐसे ना पढ़ेंगे। तो इकाई के जगह पर की लिख देवे? x, काहे कि हम इकाई अंक की मान लिया है x, और दहाई के जगह पर की लिखबे बुआ रे? बाई। लेकिन बताई अगबे बाई रहता है, काहे रे? काहे कि दहाई ही कहते यानी 10 से तो गुना होबे करते। समझ लिखने बुआ रे? तो ये हो गए हमार संख्या, की हो गए? अच्छा, पलटने पर बनी संख्या, पलटने तब पलैजा लिख लेना तथा, और एवं पलटने पर बनी संख्या। अब एक बताए बउआ बदल देवे, पलट देवे, तो पलटबे केकरा? यानी कि इकाई वाला के दहाई लगुन बैठा देवे, दहाई वाला के इकाई लगुन, यही ना होले पलटने पर। तो वही बात लिखे के बुआ, लेकिन लिख देवे 10 आइजा पर x एने बाई। देखिए पलटले कि नहीं संख्या? अरे पलटले कि नहीं? अब देखो क्या कहता है कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि वह संख्या और उलट लिए जकरा जोड़ देवे तो हो जीते हमारा कितने? 66। तो प्रश्न से तो जोड़ी बउआ रे की जोड़े थे? 10 बाई या प्लस x, फिर प्लस ये तो संख्या के जोड़ लिए बउआ, संख्या। अब उलट लिए ओकरो जोड़ लिए, प्लस 10x आ प्लस बाई बराबर कितने हो जाए? 66। है देखिए बउआ 10 गो आ एगो तो के गो? 11 गो x, 10 गो आ एगो तो के गो बाई? 11 गो बाई आए ना 66 के 66। समझता है ना? कॉमन सब में मिल रहा है 11, तो 11 ही निकालते हैं। तो x प्लस बाई अब बराबर 66, 11 छक्के 66। एक मतलब की पता चले बुआ रे? एक मतलब की पता चले कि हमरा x प्लस बाई के वैल्यू की आ गए? x प्लस बाई के वैल्यू की आ गए बुआ? 6 आ गए। x प्लस बाई के वैल्यू, x प्लस बाई के वैल्यू 6 आ गए। ये के दाम में कट गए? 14 में। के दाम कट गए? 14 में। चल तो समीकरण 1, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से यही क्वेश्चन के कहता है कि दोनों यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंतर माने घटाओ, तो लिख लेना यहीं पर पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। अरे तो इकाई अंक क्या माने थे? x, दाई अंक क्या माने थे? बाई। तो संख्या बनाएंगे बउआ, बताओ संख्या बनाएंगे
तो ऐसे न बनेगा x माइनस वाई बराबर 2। ये न हुआ, इकाई और दहाई दोनों अंक के संख्या के बराबर जो हुआ, दोनों किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। यानी कि दोनों संख्या के अंतर कितना है? 2। इस समीकरण कितना? 2। समझा कि नहीं समझा? आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या करें? देखो y प्लस में y माइनस में, तो आँख मून के यहाँ पर लिख दिए बुआ कि समीकरण 2 में 1 को जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलेगा? तनको नहीं बदलेगा। तो x प्लस y बराबर कितने? 6। समीकरण 1 चिन्ह नहीं बदलेगा, गया y। हाँ x अरे x 2 x 6 2 8 x बराबर अरे 2 चौका 8, तो x बराबर 4। x के वैल्यू 4। समझाया जाता कि नहीं? बताओ किन्हीं को यहाँ तक दिक्कत है? एक दिक्कत और समीकरण यहाँ तक में नहीं ना? चलो तब आगे बढ़ते। लिख लेंगे बउआ कि x का मान चलो x का मान क्या रहे? 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या था बुआ रे? x प्लस वाई बराबर 6। देखता है यही ना 1, अब बराबर कितने है रे? 1। x के वैल्यू 4 प्लस वाई बराबर 6, तो इसीलिए वाई बराबर बुआ 6 के 6 होने जाके 4 घटता है, तो वाई के वैल्यू 2। वाई के वैल्यू 2। अब बता की बनते? अब लिखबे लास्ट में कि अतः वह संख्या बराबर, संख्या की मान लिया बुआ रे? ऊपर देख ले संख्या है 10y या प्लस x, 10y या प्लस x। तो बता 10 के 10 y के वैल्यू कितने? 2 और x के वैल्यू कितने? 4। तो कितने ले बुआ रे? 10 दूनी 20, 20 4 24। पर संख्या कितने आ गए हमरा? 24। अच्छा कहते कि रे बुआ उलटने पर जब बनले वो संख्या बता दे, तो वो भी लिखबे तथा पलटने पर बनी संख्या बराबर, पलटने पर बनी संख्या बराबर। अरे तो पलट लेती है ना रे 10 x प्लस वाई, यही ना रहे? तो बता 10 के 10 x के वैल्यू 4 और प्लस 2, तो 10 चौका 40, 40 2 42। तो पलटने पर उ संख्या की बन गए? 42। तो बता ऐसा के गो संख्या बन गए? ऐसा के गो संख्या बनले? 2 गो। और एगो 24 बनले सोचका से, एगो उलटले पर बनले 42। एगो 2 गो देखी ना, एक आंसर हो तो एगो 24 भी हो तो 42 भी हो, तो ऐसी 2 संख्या बनेगी। और की बनता है? ऐसी एवं ऐसी 2 संख्या बनेगी, 2 संख्या बनेगी। अच्छा दोनों संख्या की बनले बुआ? एगो 24 बनले आ एगो 42 बनले, बात खत्म। समझ ली कि नहीं? रे बुआ समझ गए हैं? चल तो जल्दी सब इसको नोट कर। देख बुआ देख, अरे बना ही रे निकम्मा के सरदार। देखिए 16 नंबर बुआ देखिए थोड़ के अलग है, इस 17 18 19 से ना बहुत अलग है। क्यों नंबर? 16 नंबर हम इतना लिख ले जाइए हमरा मेटवे पड़ जेते। तो एक काम कर ना 16 नंबर रुक जाइए, ई बना ले कर लास्ट में 16 देख लेबे कि आ तने 18 देख ले आ 17 देख ले। 17 की कह के बाद 2 अंकों की एक संख्या। बात तो हमरा इतने माने पड़ते, माना कि काई अंक ये तो सब समझ ली बउआ, कोई दिक्कत नहीं जा समझे में। चल तो 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। अपने अंकों के योग के 4 गुने से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। आप बताएं बुआ 3 ज़्यादा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया तो संख्या के अंक पलट जाता है। तो बताइए वो संख्या क्या होगा? क्या होगा? देख बुआ तो वही मान ही उसी जैसे मान ले उसी मान ही, माना कि
माना कि कथी इकाई अंक x दहाई अंक बाई। अरे तो दहाई अंक तो मानिए ले बुआ तो संख्या की बनते 10 बाई प्लस एक्स उलटबै तब की बनते 10x प्लस बाई। आज हमारा प्रश्न में देखिए की कह के देख ध्यान से, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। दो अंकों की संख्या है, देखिए ये दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग, देखिए अपने अंकों के योग, अंक की मान लीजिए इकाई दहाई ये मान लीजिए अंकों के योग यानी x प्लस बाई अंकों के योग के तिगुने से की को देख क्वेश्चन देख पहले 4 गुने से 3 ज़्यादा है। अरे 4 गुना कल के तो हम 4 गुना करबे आ कह के 3 ज़्यादा है तो हम 3 जोड़ देवे। कहते हैं 3 कम है तो 3 की करते हैं घटा देती है। समझ ली कि नहीं। अब एक कल ही तो बउआ रे हल, अरे 4 गुने x तो 4 गुने बाई तो प्लस 3 के है देख बुआ एने अगर हम 4 लेबे घटेबे 10 में से कितने बचते 6 बाई। 4x एने प्लस में अगर एने लेबे तो माइनस में, अरे तो एगो x में से हम माइनस में 4 गो घटेबे तो हमरा अभियो माइनस में बचते 3 गो x के नहीं समझली। समझली कि एक लाइन लिखे पड़ता है, समझ रही ना। ओते देर से पढ़ रही नहीं पता चला। 3 के समीकरण 1 दोनों में 3 3 मिल रहे मिले है। दीदी सीख लीजिए बहुत बढ़िया मैथ है। 3 अगर निकालबे बुआ कॉमन में तो 3 दूनी 6 आ 3 निकालिए ले लिए बुआ तो जाए 1 से खाली हाँ आने बराबर 3 के 3 है 3 के 3 है 3 गेल तेने के बचते 2 बाई या घटाओ x बराबर 1 समीकरण 1। यही समीकरण 1 यहाँ कर दिलिए। अच्छा हाँ हे भगवान सब अंतरिक्ष सब उतर उतर के धरती पर लगे झाँके लावे हैं न रे, कैसन धरती की स्थिति है। आज हो पुनः प्रश्न से आप लोग समझते हैं, समझती हो। हाँ हम बनाएंगे तो एकदम सब समझेगा और जब हम बनवाएंगे तब कहेगा वो तने मिस्टेक था कहाँ समझे थे, यहाँ पर नहीं समझे थे ना रे। चला जो अब की कह के बुआ यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, संख्या में की जोड़ दिए बुआ रे 18, हमार संख्या की है बनल बता दे 10 बाई आ प्लस x आ कितना के जोड़ दियो 18 तो कौन सी हो जाता है उस संख्या के अंक बदल जाता है। की बदल जाता है देखो तो हम उलटने पर या अंक बदलने पर की बनाए थे हैया तो ये हो जाएगा बुआ रे 10x आ प्लस बाई। अंक बदलने का मतलब यह हुआ कि जहाँ x था वजह पर बाई या जहाँ बाई था वजह पर तो देखो 10 के साथ में या बाई था ना तो हम 10 के साथ में x कर दिए। यही ना अंक बदलने का मतलब हुआ। x के जगह पर देखो बाई के ला दिए। कोई दिक्कत करो हल इसको। अरे 10 बाई आ एगो बाई ला के ने घटा देंगे तो क्यों बाई अभियो 9 गो बाई 10 गो x आ एने ला के घटाएंगे एगो x तभियो हमरा बचेगा के गो 9 गो x माइनस में। समझता कि नहीं रे। अरे एने आएगा तो होगा कौन चीज बुआ इधर आएगा तो माइनस 10x। अरे तो माइनस 10x में से एगो x दिए तो 9 गो x माइनस में बचा अभी भी। आई ओने ले जाएंगे एक रात माइनस हो जाएगा 18 और 18 को नहीं ले जाएंगे तो बराबर के पार चांद के पार चलो। लेकिन यहाँ पढ़ना है कौन सी बराबर के पार चलो। लाज शर्म नहीं लगे हो रही कैसे हम 10 में से 18 घटा लेबे बता तो। ये अचौर पद ई चौर पद छोड़ो ये बच्चा अब तुझे पागल है अंतरिक्ष आया हुआ व्यक्ति है। दोनों में 9 9 मिल रहे बुआ। अगर हम 9 निकालबे बाई आ माइनस x देखिए बुआ तुरंत समझ जेबी तो 9 दूनी तो बाई माइनस x बराबर -2। किनका किनका दिक्कत है छोड़ो इसको। समीकरण 2 अरे कहाँ से 9 ले लिया हे भगवान। अरे 10 गो बाई एने अपन आ एगो एने बाई ही के गेल एक उठा के ने लाबे गे। अरे तू कर्जे में ले कहते रे भले वो ने बराबर के पार ही के वो एकदम हीरो बन रहे हैं। अगर जब अपन हकीकत दुनिया में लेबे तो की होते शर्मा जैते समझ लें।
अरे कोई आदमी जैसे कि कितनो देखी कितने बहुत आदमी होतो ना बाहर जाए तो एकदम खूब डिस्क डांस देते जैसे का स्टूडेंट पढ़ल जमी ना बाहर देखिए बाहर जीतो ना खूब डिस्क डांस देते इसने इसने बड़ा बड़ा हेडफोन लगा के इंग्लिश गाना सुनते एकदम खूब मस्ती में झूम रहो हैं आ घोर पर अतो तो एगो छिट्टा लेके घास चुन ले चलतो सकते जनेर काट ले चलतो तो ओकर हकीकत दिखली ना बाहर में रहते कितना जीन्स एकदम इतना फिट फाट में पहन के घूमतो आ इतने ऐसे रुपया के बात करतो ना जैसे लगे ओकरा लगे रुपया कुछ है नहीं आ घर पर रहते तो वही 10 रुपया ले मार के ले रहा तो सही बात हो ना मैंने तुम ओकरा का एग्जाम्पल में दे दे समझ नहीं वही बात है देखी बराबर को नहीं बड़ी अमीर दिखा रहे हैं लेकिन एक जब हकीकत दिखेली अपना इन्हें ले लिए तो एक पहले 10 गुना वाला कोई अमीर बैठल रहे ना तो ओन्ने से ले तू कल के कर्जा लेके ले ती कल के रे तू कर्जा में रही रे ला तो दे दल के गो अभियो बचल एक 9 गो ठीक है नहीं समझ लें मेन बात तो समस्या के दिक्कत में देखी तब दीदी ध्यान से है देखी समीकरण 1 का समीकरण 2 तैयार हो गए -x आ -x एकदम बराबर -x आ -x एकदम बराबर हम लिख दे समीकरण 1 में से 2 को घटाने जोड़ने पर 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को अच्छा ये 2 लिख लो नहीं ना लो कहा को तो 2 तो लिख ले बउआ रे तो 1 खाली लिखबे बाई माइनस बाई कते 2 बाई या -x बराबर कितने रे 1 अरे घटाने पर सब चिन्ह बदलते माइनस प्लस माइनस 1 से x नानी कन 2 गो बाई में से एगो दे दे तभियो एगो बाई अरे 2 गो एगो माइनस में 3 गो गल बाई माइनस माइनस इसीलिए बाइक वैल्यू बता दे बाइक वैल्यू तो लिख दे बाई का मान कहीं और बाई का मान केकरा में रख दो बता देता 1 में बाई का मान 1 में अब 1 कहाँ है 1 कहाँ है 1 है 2 बाई या -x बराबर 1 तो 2 के 2 बाई की वैल्यू बताता 3 x के वैल्यू बताते रहे x के वैल्यू अरे x के वैल्यू हमारा निकाली कि नहीं रे तब काल हम x खोज रही तो माइनस के -x है 3 दूनी 6 अरे ओन्ने जैते तो 1 - 6 नहीं होता है नहीं समझ ली रे अरे 3 दूनी 6 प्लस में आ ओन्ने जैते तो माइनस में तो घटाई तो -x बराबर कितने -5 माइनस गले x के वैल्यू कितने आ गलो बता 5 x के वैल्यू 5 हमरा स्किप पूछे के देखिए बुआ 17 नंबर में तो संख्या ज्ञात कीजिए तब संख्या की निकलते बता अतः संख्या बराबर अतः संख्या बराबर संख्या की लिख ले 10 बाई आ प्लस x 10 के 10 आ बाई के वैल्यू कितने 5 है रे बट अच्छा बाई के वैल्यू कितने ले 3 प्लस 5 तो 10 या 30 30 आ 5 35 ना 45 के पढ़ रहे 35 है ना आ उलटने पर कहते बनबे तब की होते बता अरे तेरे उलटवे तो 53 ना होते रे 45 आंसर है ठीक हो चलो इतना नोट करो जल्दी हाँ चल रे बुआ रे कथी ले ओते दूर चल जाए सब लोग हो जीते हाँ चला जे ने रुपा तो देंगे ना 6 महीना तो हो गलो लगे है और रुपा नहीं दे रहे हैं रुपा पर ना कुछ हो के रे कुछ भी कर में रुपया पर होते सही बात है ना बिना रुपया के तो तोरा घर में चिन्हबे नहीं करतो हैं तू बेच हम सलामत रहे तब ना फिर आगे चलते रे नहीं ले भाई अकेले है माँ के अकेले है ये चल गए तो के फिर चल देखे नहीं रे 19 नंबर का 18 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या का अंकों का योग 15 है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दत्त समीकरण से 9 अधिक हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए रे 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 15 है हम के ना बैठ तोड़ी के 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है 18 बनवे है 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है देख रे
दो अंकों वाली संख्या, तो 10y प्लस x अपने अंकों के योग के 7 गुनी है। अंक ओकर मान लिया है x आ y, एकरे कह के गुनी है 7 गुनी। समझ लें, हल कर एकरा। अरे तो 10y प्लस x बराबर 7x आ प्लस 7y। एने ला के घटेबे तो कितने बचते? 3y। एने ला के घटेबे तो कितने बचते? अरे 10 में से 7 को लेते नहीं, 3 को y बचता है। प्लस x अगर एने ला घटेबे तो कितने बचते? माइनस 6x। उन्हें नहीं कोई बतले तो 0। यही ना होता है? नहीं समझ ली ना। x के x उठा के लाइन है 7x, 10y एने ला उठा के 7y 0। अरे x में से गले तो माइनस 6x, 10 गो में से गले तो कितने? 3 गो 0। समीकरण इतना कह रही हो। दोनों में 3 कॉमन मिले तो निकाल ले 3 बउआ। एने बचते माइनस x प्लस y है माइनस 2x प्लस y बराबर 0। तो माइनस 2x प्लस y बराबर 0। ये ने नीचे आ जाते 3 तो ओकरा तैयो कोई प्रभाव नहीं पड़ते। समीकरण 1 हो गलो। की कहेगा? जब संख्या से 27 घटा दिया जाए, पुनः प्रश्न से संख्या से कितना घटावे पर? 27 घटावे पर। अरे तो संख्या की है रे? 10y प्लस x घटा दें 27। 27 घटा दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाता है। अरे तो अंक पलट जाता है यानी x y खाली बदलता होगा, यही ना बउआ? अंक पलट जाता है, यही ना मतलब। करते एकरा हल। अरे 10 गो y आ एकरा एने लेबे तो घटेबे तो 9 गो y, एगो x अपन आ एने लेबे तो माइनस में हो जते 9 गो x आ ई माइनस में तो एने जाके प्लस में। समीकरण अभी नहीं दू करबे, 9 9 100 में मिले निकाल देबे। y आ माइनस x बराबर 27 बट्टा है 9 उठा करने तो नोतिया y माइनस x बराबर कितने बुआ? समीकरण 2। समीकरण 2 करते का हल। देखिए एकदम बराबर मिल रहा है। हम लिख दिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अरे 2 में से 1 को घटाने पर तो लिखिए माइनस 2x प्लस y बराबर 0 1। नहीं समझ लें? घटाने पर किए लिख ले। ई देखिए, ई माइनस है ती प्लस, ई प्लस है ती माइनस, ई माइनस होते। अरे माइनस में बाई आ प्लस में बाई नहीं कट गए। अरे 2 गो कर जाते दे देवे तभियो एगो अपने। आई 3 के 3। x के वैल्यू कितने? x के वैल्यू 3। लिख दें x का मान कितना में रख दियो? 1 में। x के मान 1 में। 1 कितने लिख लिए है देखिए, माइनस 2x प्लस y बराबर 0, यह नहीं 1 है। अरे माइनस 2 3 प्लस y बराबर 0, 3 दूनी 6, y होने तो माइनस में माइनस गए तो y के वैल्यू 6, y के वैल्यू 6। तो लास्ट में लिखी हुआ था संख्या की हो जीते बता। संख्या 10y प्लस x। अरे 10 के 10 अब y के वैल्यू 6 प्लस x के वैल्यू रे 3। 10 छक्का 60, 60 3 63 आंसर। आता तो पलटने पर की बनते? तो 36 3 आगे आते 56। समझ ली कि नहीं? नहीं तो पलटने वाला सूत्र पर बैठा दें, है ई पर बैठा दें। समझ लें? चल नोट कर ले जल्दी सबर। आप क्वेश्चन संख्या कितना होते वो? 19 ना। अच्छा चल एक्सरसाइज हमारे की पढ़ रही है 3.3 डॉक्टर केसी सिन्हा। हाँ देख 18 19 में आज देखी तो 19 की कह के कि 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या। तो हम सबसे पहले वही बात मान में बुआ रे, पहले क्वेश्चन चल पढ़ ले। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या दत्त संख्या से 9 अधिक हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो
हम लिखबे गुआरे कि माना कि दोनों अंक इकाई अंक मानो उससे ज़्यादा नहीं लिखे। इकाई अंक कितने x तथा दहाई अंक कितने y। तब संख्या क्यों होते बता दो। तब संख्या बराबर क्यों होते हुआ x नहीं हमारा लिखे के x आ एने दहाई एने ना हाँ x और चल देखो तो संख्या कैसे बनेगा बुआ। इकाई के अंक पर x रखेंगे और दहाई के अंक पर 10 बाई आप बीच में प्लस कर लेंगे। और नहीं समझा दहाई में 10 बाई और प्लस x का है कि इकाई माने है x तो इसी में गिनते हैं इकाई दहाई इसी ना इकाई दहाई तो दहाई यानी बाई यानी कि दहाई यानी कि 10 गुने बाई हो जाएगा। अच्छा उलटने पर की बनेगा सही का बताओ। तथा पलटने पर संख्या क्या बनेगा। संख्या बराबर यही उलट दो x को यहाँ ले आते हैं और बाई को इधर लेते हैं। समझा कि नहीं समझा। तो हो जाएगा 10x और प्लस बाई। समझ गया यहाँ तक समझा ना। अच्छा आप बना लोगे इस का मैथ बना लोगे। देखो क्या कहता है वो कहाँ गया रे बुखार आ गया। चलो तो देखो तो ध्यान से तो 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग अंकों की बात कर रहा है। अंकों का योग गौर से देखिएगा है ना। अंकों का योग अंक हम क्या क्या माने हैं x और y x और तो लिख लेंगे प्रश्न से x प्लस y बराबर कितने बउआ रे 15। देखो न किताब में कहता है कि अंकों का योग क्या हो जाता है 15 है। संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या को अंक पलटने से बनी संख्या। अरे तो अंक पलटे तो यही संख्या न बना समझ गया रे हाई हाँ 10x प्लस y बनी संख्या दत्त संख्या से 9 अधिक हो जाता है। 9 अधिक हो जाता है। दत्त संख्या यानी कि अगर पहले जो संख्या बनाए थे ओकरा से 9 अधिक हो जाता है। अरे तो ओकरा से 9 अधिक हो जाता है तब लिखेंगे बउआ संख्या बराबर x प्लस पुनः प्रश्न से कहता है दत्त संख्या से 9 अधिक हो जाता है। तब दत्त संख्या यानी कि मूल संख्या लिखेंगे। क्या है मूल संख्या 10 बाई या प्लस x इधर उल्टने पर 10x प्लस y। कहता है कि बउआ कि 9 अधिक हो जाता है तो 9 जोड़ देंगे। समझा नहीं समझा। कहता है दत्त संख्या से 9 अधिक हो जाता है। एक बार गौर से पढ़िएगा फिर से देखिए। संख्या के अंकों को पलटने से पलटने से बनी संख्या अच्छा बनी संख्या दत्त संख्या से यानी कि मूल संख्या से 9 अधिक हो जाता है। हई ई हो जाता है 9 अधिक एकरा से ई 9 अधिक हो जाता है ना हैं। तब एकरा ना जोड़ेंगे रे नहीं समझता है ना। कहते हैं दत्त संख्या से 9 अधिक हो जाता है। हई एकरा से ई अधिक हो जाता है 9 एकरा में जोड़ेंगे तो ई हो गया अधिक ना। चलो तब इसको अब समीकरण बनाते हैं। देखो अब इसको समीकरण बनाते हैं। बउआ देख हल करेंगे इसको कैसे होगा। तो 10 बाई है एने बाई है ना एकरा हई एने उठा के लाएंगे तो कौन सी हो जाएगा रे एने लाएंगे तो घटेगा तो 9 गो बाई अभी भी बचेगा। x देखो बउआ एने 10 गो है तो एने लाएंगे तो माइनस करेंगे तो 9 गो x अभी बचेगा और हई 9 के 90 रहेगा। दोनों इन्हें 9 मिल रहा है 9 निकाल लिए तो y माइनस एक्स बराबर 9 ये 9 गया तो y माइनस एक्स बराबर 1। समीकरण 2 समीकरण 2 बन गया समीकरण 1 बन गया। तब हल कर ले कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पे लिखो 1 प्लस 2 समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर 1 क्या है x प्लस y बराबर 15
ए माइनस एक्स है ना, और बाई माइनस एक्स बराबर 1 समीकरण 2 है। देखो यही ना, अरे तो जोड़ने पर ना, यानी माइनस एक्स और प्लस एक्स एकदम कटेगा, कटेगा ना। अच्छा, एगो बाई या एगो बाई के गो बाई 15 एगो तो 2 अठी, इसीलिए बाई बराबर 8। अब आ जाओ आगे रखेगा, बाई का मान 1 में रखने पर 1 क्या है, 1 एक्स प्लस बाई बराबर 15। अरे तो एक्स के वैल्यू एक्स से रहेगा, बाई 8 बराबर 15, यानी एक्स बराबर 15 घटाव 8 तो कितने 7। हई निकला हमरा कौन चीज, इकाई अंक। ई कौन चीज निकला बुआ, इकाई अंक का। ई कौन चीज निकला बाई, दहाई अंक। तो हम लास्ट में लिख लेंगे कि अतः इकाई अंक x बराबर 7 तथा दहाई अंक y बराबर 8। बस इतने ना। हाँ, अब संख्या निकालेंगे, तब लिख लेना, तब संख्या बराबर संख्या क्या माने बुआ, 10 बाई प्लस एक्स। अरे 10 के 10 बाई के वैल्यू 8 प्लस एक्स के वैल्यू 7। 10 अठे 80, 80 या 7 87 है। उलटने पर भी निकाल लेते हैं, दोनों पर आंसर है कि उलटने वाला है। और लिख लो, तथा पलटने पर बनी संख्या। बता बुआ, बनी संख्या की बनते रे। अरे एकरे पलट देव है, देखी 7 ने 8 होने तो 78 हो जीते। आने तो लेन बना ले, ये होते कथी पलटने पर 10 एक्स प्लस, अरे तो 10 गुने 7 प्लस 8, 10 होते 70 8 78। समझ लिख ले बुआ, समझ ली। अब ऑब्जेक्टिव और में इसका मान लो दे दिया, इतना करना जरूरी है नहीं, इतना करना है, दिमाग लगाना है। वहाँ पे रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में 8 और 7 और फिर रहेगा 7 8, ऐसे रहेगा ना। अरे बुआ, तो हमारा तो पुराना है कि अच्छा दोनों संख्या के योग 15 भी होना चाहिए ना, तो 8 7 15 भी हो रहा है, हैं। अब सोचेंगे ना कि अच्छा इकाई अंक अब दहाई अंक कैसे मान ले, कि हम कैसे कहें कि 8 आया है इकाई अंक या दहाई अंक, है ना। तो थोड़ा बहुत हिंट कर लेना, यहाँ से एक्स वाई निकाल लेना, थोड़ा बहुत करके, और बाद अपने से उलट पलट लेना। समझ गया ना। चलो तो इतना नोट करो, तब एगो और बच्चा है वो भी देख लेते हैं। देखो बुआ, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलो 16 ही ना छोड़े हैं रे, 16 देख लो। अरे देखो इधर, अरे समझ लो ना इधर, तो पौने बतियाते रहना, टाइम रहता है बतियाने के लिए। 16 नंबर देखो, कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। कितना गुना, दुगना गुना बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः धन क्या या संपत्ति क्या है। अरे तो पहला मित्र बोला, क्या बोला रे, दूसरा के कि हमारा तू दे दे कौन चीज, 100 रुपया। लिख लो प्रश्न से। पहला मित्र ने बोला, ए मित्र बोला 20 है, ये नहीं लिखना है, इतना थोड़ा लिखना है, प्रश्न बनाओ। ए मित्र बोला 20 है, देखो यहाँ ध्यान से, है ये है बी है, एक पास धन x है, एक पास y है। अच्छा, बी से मांगता है ए कितना रुपया, 100 रुपया मांगता है। कितना रुपया मांगता है, 100 रुपया। ए बी से मांग रहा है कितना रुपया, भाई मांग रहा है कि हमें दे दे 100 रुपया। क्या रुपया दे दे, 100 रुपया। तो जाना है कि तू अगर हमें 100 रुपया देनी तो हम तोरा से कितना हो जब, दुगना ज्यादा हो जब, है ना। देखो ना क्या कहता है, दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। यानी कि अगर तोरा पास रहो तो बउआ 22 रुपया, घाटा कर्जा में 100 रुपया आ दुगना, तो हमारा पास रहते कथी 100 प्लस 100 रुपया। समझ ली कि नहीं, यही ना बात होल है। क्योंकि हम अगर तू हमारा देवी ना रे, अरे तो देंगे तो माइनस लगा देंगे, देंगे तो क्या लगा देंगे,
माइनस, यानी कि 100 रुपया दिया है तो ई जब लिया है कि प्लस में लगाएगा तब ना एक से धनी बनेगा रे, समझ रहे हैं ना। ई लेगा तो प्लस, ई ले देगा तो माइनस के चीज लगाएगा। कहता है तोरा से दुगना बन जाएंगे। देखो दुगना बन गया, समझा ना, एकदम यही बात लिखो। तो लिखो यहाँ पर x प्लस 100 बराबर 2 माइनस बाई माइनस 2 इंटू बाई माइनस 100, कोना कोनिया गुना, कोई कोनिया गुना नहीं होगा। 2 बाई हाई 200 और इन्हें उठा के लाओ तो माइनस 2 बाई 200, ऐसा उठा के ले जाओ ने तो 100 तो माइनस। बताओ एजा तक दिक्कत, एजा तक दिक्कत रे बुआ नहीं ना। आप देखो हेलो हेलो हेलो, ए अभी कॉपी छीन के पीटेंगे। हम बोले बनावो तो उन्हें बतियाने में लगे। बनावो जल्दी जल्दी। चलो देखो दूसरा मित्र क्या कहता है, इसको देखो। दूसरा मित्र कहता है कि तू हमें 10 रुपया दे दे। देखो रे दूसरा मित्र क्या कहता है कि देख भाई हमारा फिर से बनाना, पुनः बनाना। ये बनाए प्रश्न से, इसको फिर से बनाएंगे पुनः। ए और बी में वार्तालाप होता है। बी क्या कहता है, अवसर नहीं हो तो एक काम कर, तू ही हमरा दे दे 10 रुपया। क्या रुपया दे दे, ये तो एक्स वाई धन रुपया रख लेते हैं। फिर से मांग रहा है कि है दे हमरा, तू ही दे दे 10 रुपया, यानी कि तू हमरा देमी तो हम जोड़ लेबे, रख लेबे। तो ये कहते अच्छा तब तोरा हम देवो तब ते का मतलब हमरा घाटा लग रहा है। 10 रुपया तोरा देवो तो हमरा घाटा नहीं लग रहा है। तो ठीक हम दे दियो, तब बता की हो जैते तोरा हम देवो 10 रुपया। तो तब बी कहता है कि हम तोरा से अगर 10 रुपया देवे ना तो हम तोरा से 6 गुना ज़्यादा धनी बन जेबे। ठीक हो ऐसा बात हो कि तू हमरा से 6 गुना धनी बन जेबी। क्या कहता है, ए कहता है ठीक है ले ले। तो कहता है ठीक है ला दो। तो देखो जो बात बोला वहाँ पे ये समझा कि नहीं कैसे समीकरण बनाए जो। अरे कैसे बनाए इसको देखे ना, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बाबा पुनः प्रश्न से। तो x माइनस 10 यानी ए ने बोला, क्या बोला, बी बोला ए से कि हमारा 10 रुपया दे दे। तो ए दे दिया, x घटाओ 10। इतना बुआ करते चलना है। ये इतना, ये पहला जब समीकरण बनाए ना कि इसको इस समीकरण लिखने से पहले इसको लिखना है। इतना बात समझा नहीं समझा रे समझा कि नहीं रे? हमको लगता है नहीं कोई समझ रही। इतना बात हमरा पहले लिखना है। कब लिखना है कि प्रश्न से करेंगे, इतना प्रक्रिया कर लेना है। जी बगलिया में कर लेना। एक सोगा बुआ कि समझ जाओगे कि कैसे कैसे क्या किए हैं, समझा। अच्छा अब पुनः वाला में आके इतना बात फिर लिख लेना है। कैसे लिखेंगे पुनः वाला में, है देखो ऐसी कर लेना। ए और बी दोनों मित्र है ना। ए के पास 1 रुपया, एक के पास 22 रुपया, दोनों में वार्तालाप हो रहा है। बी कहता है कि हमारा तू दे दे 10 रुपया। कहता है ठीक है हम दे दिए तोरा 10 रुपया। एक प्लस, तो बताओ ए के क्या हो गया, अरे ए के क्या होगा, घटेगा। अच्छा चलो अब कहता है कि तो ये पूछता है तो हमारा तो तोरा 10 रुपया हम दे लियो तो तू केथी हो गई हमरा से। कि बोला कि हम तोरा से 6 गुना ज़्यादा अमीर, 6 गुना ज़्यादा अमीर है। यही प्रक्रिया यहाँ कर लेना, समझ गया ना। तो आप बनाबो इसको x माइनस 10 अब बराबर 6 बाई अब प्लस 10 छक्का 60 है। तो x माइनस 6 बाई और 60 के 60 होने जाएगा तो प्लस 10 x माइनस 6 बाई अब बराबर 70। समीकरण 2 अब नहीं हल होगा, हो जाएगा। चलो अब इसको मिटा लेते हैं। ये वाला प्रोसेस या कहोगे तो लिख देंगे, नहीं तो समझा तो अच्छा बात है। ये वाला जाने दे, नहीं तो देखो ना कुछ बड़ा नहीं है इसमें। ए बी दोनों वार्तालाप कर रहा है। ए बोलता है बी से, ए बोलता है किससे, बी से कि तुम दे दे हमको 100 रुपया। तो कहता है ठीक है हमारे पास तो 22 रुपया है, हम तोरा 100 रुपया देंगे यानी हमारा घाटा लगेगा। कहता है तो हाँ तो लगभे करेगा। तो कहेगा तो हमरा दे दे। कहता है दे दिए। कहता है अच्छा हम दे दिए तो तू कौन सी हो जाएगा। तो कहता है कि हम तोरा से दुगना होंगे अमीर। तो लो दुगना कर देंगे, ठीक है। अच्छा इधर ये वाला में है ओह, तो दुगना कहेंगे तो इसको ना करेंगे 2 गुना, इसमें होगा। गलती कर देते हैं। एक मिनट देख लेते नहीं तो ठीक है।
ठीक है, बनाबो ना ऐसी। तो देखो ना, ये क्या कहता है कि हम तुमसे दुगना हो जाएंगे ना, यानी कि तू दुगना रहे, कितनों गुना रहेगा, हम थोड़ा सा बराबर तैयो रहेंगे। तो ये जैसे है वैसे नहीं रहेगा। हाई देखो कोई दुगना कर लिया, लेकिन कर्जा तो है ये है। अच्छा, अब बना के देखते हैं, अब बना के देखते हैं, ठीक है। अब तब कितना कितना समीकरण बना, 1 और 2 हल करो पहले समीकरण 1 और 2 को। चलिए बउआ बउआ देख देख, यहाँ मिस्टेक हुआ है ना, आ जाओ। क्या कहता है, ए बी के बात करते हैं। ए कहता है कि देखो हम तुमसे, अगर तू 100 रुपया हमको दे दिया तो हम तुमसे क्या हो जाएंगे, दुगना। तो हई में से 2 हटा के हई लगा दो, ए में 2 लगा दो, दुगना। रे बउआ रे, हम देख रहे हैं तैयो एकदम बोलिए रही है। बकलोल कहीं के बना दिया तो नोट करो, दूसरा बना दो। यहाँ समझे कि काम कौन चीज नहीं समझा, ये तुम समझा नहीं, बहुत हार्ड है। देखो किताब उठा के, हार्ड है तुम्हें, दिमाग लगेगा नहीं करेगी। खाली टिकटॉक पर, टिकटॉक तो बंद है, कथी नहीं, इंस्टाग्राम पर दिमाग लगाएगी। कौन पोज में हमकी फोटो डालना है, हम देखते हैं, आप कौन देखेंगे। तो एन एस कहता है बुआ ये दुगना हो जाएगा, 20 से दुगना, तो 20 दुगना, तो है 2x और है एन 200, है एन 200 है। तो एकरा में नहीं होते रे बुआ, एक टोटल का हटा ले जासी, गड़बड़ा गेले तो गड़बड़ा गेले ना। तो कर बुआ गुना, 2x प्लस 200 y माइनस 100, 2x के 2x एने लाएंगे तो घटेगा y, आ इन्हें माइनस में 100 आ हाई होने जाएगा तो माइनस में 200। तो कितने होगा, 2x माइनस y बराबर माइनस 300। समीकरण 1 समझा कि नहीं समझा। अब करो, हल करो इसको। अब हुआ हल करो तो लिखो समीकरण 1 और 2 को में क्या होगा, 2x माइनस वाई, x माइनस 6y। हम लिख दे बउआ कि समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, क्यों करेंगे गुना, x को पूरा करने के लिए। किसको लिए रे, x को पूरा करने के लिए। लिख लेना आप समीकरण 2 को, समीकरण 2 गुने 2, 1 ना है, 1 गुने 2। अगला मैथ देखो बना के, अगला बना के देखो, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। लिख लो 1 के मान, x माइनस 6y बराबर 70। अरे 2 है रे बकलोल, 2 है समीकरण, 1 कहता है 2 है। करो गुना बउआ, कितना से का, 2 से, तो 2 गुने 2x, 6 दूनी 12y, 70 दूना, अरे 7 दूनी 40, 140, 7 दूनी 14 है समीकरण 3 बन गया। समझा। देखो ना एकदम बना लिए तो एकदम दौड़ सब नीचे देख रहे, बाप रे हमारा, हमें तो तेजे ही। चलो तब लिखेंगे, लिखेंगे बउआ के यार, समीकरण 3 घटाओ 1, 3 घटाओ, समीकरण 3 में से घटा तो 3 लिखे थे, तो 1 कौन है, यही है, लिख दो 2x माइनस वाई बराबर 300 माइनस में 1। घटाने पर तो चिन्ह बदल गया, है गेलो। अब 12 गो में से एगो दे दिलिए तो 11 गो बाई अभी हो। अरे 300 कर्जा अपन, तो 300 440, 440, 11 चौके 44, तो बाई के वैल्यू 40, बाई के वैल्यू। अब रख लेंगे कि बाई का मान केकरा में, 1 में। 1 कहाँ है बउआ रे, 1 है 2 में हम लिख लेते, चल 2 सामने में लिख वही में, x माइनस 6y बराबर 70, यही ना 2 रे। x के वैल्यू, x से 6 के 6 आएगा 40, 70, x के x, अरे 6 चौका 24, 240 बराबर 70, x के x उन्हें जाके जुटेगा 270, कितना हो गया रे, अरे 70 और 70 140 ना, तो 200 340। ये सही आया है, ये सही आया है, गलत कर दिए रे यहाँ पे।
-12 में से 22। अच्छा -11 में बचेगा, तो कितना आ गया ये? माइनस में 40 माइनस में आएगा। देखा करो इधर, हम इतना नज़दीक से बनाते हैं ना तो हमको उतना स्पष्ट नहीं दिखता है, हम एकदम अनुभव पर सिर्फ बनाते चलते हैं। देखो तो y बराबर -40 है। देखो तो ये अगर हम माइनस दे दिए बउआ रे माइनस, तो बताबो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 240 हो होने जाके घटा दो, तो अब क्या बचेगा? 200 है ना, माइनस में बचेगा 200। अरे 270 में समझ रहा है ना, तो माइनस में 200। हाँ अब एकड़ माइनस बाई वाला हाई में एक्स वाला माइनस खत्म हो गया, 170 होगा। 240। छो चौका चौ 4 पर 7 पे यह गलती कर दी क्या? -240। अरे छोटा मोटा चीज नहीं जाना है तब की करल जाए। हाई 240 नहीं जा, अब न तो घटा ले 240 में से 70, तो अभी वो बचता है 170 170 यही ना, और समझा? घटा लेना, नहीं तो फिर कहना गड़बड़ा गया है। तो बताबो कि अब लिख देंगे अतः ए मित्र के धन मिला। अच्छा इसमें ए मित्र दिया हुआ है नहीं दिया, हम मान लिए कि पहला मित्र को क्या मान लिए? ए, और दूसरा मित्र को क्या मान लिए? बी। यहाँ पे बाबा मान लिए, माना कि ए मित्र, पहला मित्र को क्या मान लिए? ए, दूसरा को बी। दिमाग रखना। अतः पहला प्रथम मित्र या मित्र, इसी को हम क्या बोले बाबा रे? ए का धन बराबर एक्स बराबर कितना आया है रे? देखो है 170 रुपया, तथा दूसरा मित्र यानी कि बी का धन बराबर बाई बराबर कितना आया बुआ रे? अरे बाई की वैल्यू 40 सबके रुपया आ गया, ठीक है ना, हो गया। समझ गया ना? इतना है सर ना। चलो इतना तक नोट कर लो, इसके बाद अगला टर्म देखेंगे, ठीक है।